जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे और मस्त होंगे। मैंने आपको प्रतिशत की पहली क्लास करा दी थी। आइए आज प्रतिशत की दूसरी क्लास करेंगे एकदम बेसिक से। अगर आपको अगर आपको 60 रुपये, क्या है 60 रुपये, ठीक है, क्या है 60 रुपये का 20%। अगर आपसे कोई पूछे कि 60 रुपये का 20% कितना होगा, 20% कितना होगा। अगर आपसे पूछे कि ठीक है 60 रुपये का 20% कितना होगा, तो आइए देखते हैं कि 60 रुपये का 20% कितना होगा। हमने आपको बताया था कि का मतलब क्या होता है। का मतलब हमने आपको बताया था का या ऑफ, हमने आपको बताया इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणे का चिन्ह, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि 60 रुपये, ठीक है, कितने हैं 60 रुपये। अब का मतलब हमने बताया था आपको गुणे का चिन्ह, ठीक है। 20%, क्या 20%। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 60 तो 60 ऐसे ही लिखे जाएंगे, 20 भी ऐसे लिखे जाएंगे। परसेंटेज का चिन्ह जब हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है 100, ठीक है। जब परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाता है 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर रह गया 6 और रह गया है 2। कितना रह गया 2, 6 दूनी 12, कितना हुआ 12। अगर आपसे कोई पूछे कि 60 रुपये का 20% कितना होगा, तो आप कह सकते हो 60 रुपये का 20% कितना होगा 12 रुपये। कितना होगा 12 रुपये, ठीक है। आया ना समझ में? आइए दूसरा देखते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 20 मीटर, दूसरा देखते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 20 मीटर, क्या कहे 20 मीटर। अगर आपसे कोई कहे कि 20 मीटर का 40%। अगर आपसे कोई कहे कि 20 मीटर का 40% कितना, अगर आपसे कोई कहे कि 20 मीटर का 40% कितना मीटर होगा, कितना मीटर होगा। अगर आपसे कोई कहे कि 20 मीटर का 40% कितने मीटर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो 20 का 20 ही रहने दो, ठीक है। का मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है। का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, और 40% का 40% लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 20 को 20 ही लिखा रहने देते हैं, इंटू 40 तो ऐसे लिख दो। अब परसेंट हटाने के लिए हमें क्या होता है, जब परसेंट हटता है तो बटे में क्या आ जाते हैं 100 आ जाते हैं, ठीक है। तो बटे में लिख लो 100। क्या लिख लिया बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर रह गया 2 और 4, 2 इंटू 4, ठीक है। 2 4 को कितना हो गया 8। अगर आपसे कोई कहे कि 20 मीटर का 40% कितने मीटर होगा, तो हम कह सकते हैं 8 मीटर होगा। कितना होगा 8 मीटर होगा, ठीक है। कितना होगा 8 मीटर होगा। ऐसे ही हम आपको तीसरा सवाल कराते हैं। तीसरा सवाल देखिए। अगर आपसे कोई कहे कि 700 का क्या कहे आपसे कोई, 700 रुपये का, ठीक है, 700 का 15%, कितना 15% क्या होगा, क्या होगा। अगर आपसे कोई कहे कि 700 का 15% कितना होगा, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 700 ऐसे लिखे रहने दो। का मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है गुणे का चिन्ह, और 15% ऐसे लिख दो, ठीक है। बाद में क्या करेंगे हम, 700 ऐसे लिख दो, ठीक है, इंटू 15 भी ऐसे लिख दो। परसेंट हम जब हटाते हैं तो हमने आपको बताया था बटे कितने आ जाते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर रह गया 7 और इंटू 15, 7 और इंटू 15, 15 सत्ते कितने होते हैं, 15 सत्ते होते हैं 105। अगर आपसे पूछे कोई 700 रुपये का 15% कितना होगा, तो कितना होगा 105। है ना समझ में? आइए चौथा सवाल देखते हैं। अगर आपको दिया है चौथे में 12 मिनट, क्या दिया हो 12 मिनट, 12
मिनट। क्या हुआ दिया हो 12 मिनट। 12 मिनट 1 घंटा कितना दिया हो 12 मिनट 1 घंटा। 12 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 12 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत होगा तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 मिनट, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, किसको 1 घंटा को। आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, क्योंकि ये भी मिनट में तो ये भी हमें मिनट में करना पड़ेगा। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, अब हमको 12 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत दिया, जिसके साथ में का आ जाए, कहने का मतलब है जिसके साथ में का आ जाए वो बटे में रहेगा। वो कहाँ रहेगा, बटे में। तो आइए देखते हैं 12। ठीक है, अब बटे कितना है 60। हमने कहा जिसके साथ में का आ जाए वो चीज कहाँ होगी, बटे में। 60 मिनट हो गए बटे में, इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ऊपर रह गया 2 इंटू 10। ठीक है, 10 दूनी कितने होते हैं 20। कितने होते हैं 20। अगर आपसे कोई पूछे कि 12 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत होगा तो हम कह सकते हैं कितना होगा 20% होगा। कितना होगा 20% होगा। आया ना समझ में। आइए देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल। ठीक है, 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम क्या दिया हो, अगर आपको दिया हो 1 किलोग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। 1 किलोग्राम 250 ग्राम का कितना, 1 किलोग्राम 250 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोग्राम का 250 ग्राम कितना प्रतिशत होगा तो हम आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या दिया 1 किलोग्राम, क्या दिया गया 1 किलोग्राम को हम किसमें बदलेंगे, ग्राम में, क्योंकि ये हमारा किसमें है, ग्राम में। दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, अब ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा। मैंने आपसे कहा था जिसके साथ में का आ जाए, मैंने आपको बताया था जिसके साथ में का आ जाए वो संख्या हम कहाँ रखेंगे, नीचे बटे में रखेंगे। तो का किसके साथ में आ गया, 250 के साथ में आ गया। तो हम क्या करते हैं कि 1000 को हमने ऊपर रखा और नीचे रखा हमने 250, ठीक है, ग्राम। अब पूछा कितना प्रतिशत होगा, जब कितना प्रतिशत होगा हमने 100 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई। क्योंकि जब हमें कोई संख्या प्रतिशत में चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने क्या काम किया, 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, अब इसको काटेंगे 25 एकम 25, 25 चक्कू 100 और 1 0। ठीक है, ऊपर रह गया हमारा 40 और इधर रह गया हमारा 10। इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 40 का हम 10 में करेंगे, सीधा देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 0, कितना आया 400%। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोग्राम 250 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा तो हम कह सकते हैं 400% होगा। कितना होगा, 400% होगा। ठीक है, आना समझ में। आइए आगे देखते हैं। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त होते हैं। 350 अंक प्राप्त होते हैं तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आई। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा है, कोई सी कितने अंक वाली, 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त होते हैं तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आइए देखते हैं कितने अंक प्राप्त हुए। क्या करते हैं
कि जो टोटल होता है, टोटल कितने का था, 500 अंक वाली परीक्षा। टोटल कितना है, 500 अंक वाली परीक्षा। तो जो टोटल होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, नीचे 500। ठीक है, जो अंक प्राप्त हुए वो हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर 350। अब बात आगे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। कितने कर दिया हमने, 100 का मल्टीप्लाई। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ऊपर कितना है, 350 और नीचे कितना है, 5। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये एक जीरो, कितना आया, 70%। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि उसने उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक, उस छात्र को 70% अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए उस छात्र को, 70% अंक प्राप्त हुए। आइए 7वां सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना होगा, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना होगा। आइए देखते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, क्या करना पड़ता है, जो विद्यार्थी 25 अंक में से 22 अंक, टोटल कितने अंक, 25, जो टोटल होंगे वो हमने लिख दिए यहाँ पे 25। ठीक है, और उसमें से कितने अंक प्राप्त हुए, 22 अंक प्राप्त हुए। अब किस में बदलना, प्रतिशत में, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, कितना आया हमारा, 22 का मल्टीप्लाई करना हमें 4 में, 22 का करना हमें 4 में, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, कितना हुआ, 88% अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए, 88% अंक प्राप्त हुए। आगे देखते हैं 8वां सवाल।